सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप इन गलतियों में से कुछ भी गलती करते हो तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। अगर आपका जो गर्भारोपण हो रहा है, अगर भ्रूण आके यूट्रस में चिपक चुका है तो ये गलतियां आपको भारी पड़ सकती है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हर बार महिलाएं गलतियां कर जाती हैं, कुछ ना कुछ तो गलतियां कर जाती हैं। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए ये 7 गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, बिल्कुल इसको अवॉइड करने हैं। सबसे पहली गलती आपको क्या करना है? सबसे पहली गलती आपको ये नहीं करना है कि आपको तेज-तेज कदमों से बिल्कुल नहीं चलने हैं। अगर आपको कोई भी काम करना है, ए टू जेड कोई भी काम करना है, तो आपको अगर इम्प्लांट की ब्लीडिंग हो रही है, क्रैम्पिंग महसूस हुआ है, इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी का कोई सिम्पटम्स भी नज़र आ रहा है और आप बेबी प्लान कर रहे हो, तो आपको बहुत तेज-तेज कदमों से चलना, सीढ़ियों पे चढ़ना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तेज-तेज कदमों से चलोगे, वज़न का काम करोगे, तो आपका इम्प्लांट फेल हो जाएगा। आपके घर में जो बड़े-बुजुर्ग हैं, वो भी आपको मना करेंगे कि आपको तेज-तेज कदमों से वो भी बोलेंगे कि थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा वज़न का काम कम करो। अगर आप कोई भी जो है सामान है, यानी कि कपड़े हैं धुले हो, बकेट भर के उसको खींच के कहीं ले जाओगे तो आपको खींचना भी बिल्कुल नहीं है। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको वजन बिल्कुल नहीं टच करना है। कम से कम 3 महीने तो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उसके बाद आप कर सकते हो। अगर सीढ़ियों पे चढ़ना, ये मैं नहीं बोल रही कि आपको बिल्कुल काम नहीं करने हैं, काम करने हैं, लेकिन सीढ़ियों पे चढ़ने हैं, धीरे धीरे कदमों से चलने हैं, धीरे धीरे कदमों से चढ़ने हैं, चलने हैं। कोई काम करना है तो वजन का काम है, तो आप दो दो उसको छोटा छोटा अमाउंट में कर लीजिए, ज्यादा है तो छोटे छोटे अमाउंट में कर लीजिए, तब उस काम को करिए। बहुत हैवी काम आपको नहीं करने हैं। दूसरी बात कि आपको बहुत ज्यादा देर से बैठ के और बहुत ज्यादा देर से खड़े होके कोई भी काम बिल्कुल नहीं करने हैं। ए टू जेड कोई का मतलब कोई होता है, कोई काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इससे भी क्या होती है, ग्रेविटी के कारण आपका शिशु, आपका गर्भारोपण फेल होने का खतरा रहता है। तीसरी आपको आप गलतियां कर जाते हो, आप मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाकर खा लेते हो। ये मेडिसिन कैसी होती है? अगर आपको इम्प्लांट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इम्प्लांट के साथ आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नजर आएंगे। सर दर्द होना, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, जी मिचलाना, फीवर आना, ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के होते हैं। आपको थका 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 महसूस आपको होगा, थकान महसूस होगा। तो महिलाएं क्या करती हैं कि कहीं से मेडिकल स्टोर से जाती हैं, मेडिसिन लाकर खा लेती हैं कि अरे मुझे सर्दी जुकाम हुआ है। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर नहीं खाने हैं। जो मेडिकल स्टोर से दवाई लाओगे तो वो तो नहीं जानता है कि आपका गर्भारोपण हुआ है, आप गर्भवती हो कि नहीं हो, तुरंत आपका इम्प्लांट को फेल कर देगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको चौथी गलती आपको बिल्कुल ये नहीं करने हैं कि आपको कोई भी काम हो, ए टू जेड कोई भी काम हो, आपको बाहर उस काम के करने के लिए नहीं जाने हैं। क्यों नहीं जाने हैं? देखिए, अगर आप बाहर जाते आते हो तब तो कोई बात नहीं है। अगर आप घर में रहते हो, हाउस वाइफ हो, तो आपको बाहर नहीं जाने चाहिए। क्योंकि इस चीज के लिए आपकी बॉडी तैयार नहीं होती है। क्योंकि आप एक हाउस वाइफ हो, घर में रहते हो। अगर बाहर जाते आते हो, बाहर का वर्किंग हो, तो तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको ऊंचा खाला, बस, अगर बस गाड़ी से जाते हो तो आपके पेट पे धक्का नहीं लगना चाहिए, ऊंचा खाला आपको नहीं चलना चाहिए। अगर गाड़ी, अगर कभी आपने देखा होगा कि जो रोड होते हैं, सड़क होते हैं, उसमें ब्रेकर लगे होते हैं, ब्रेकर पे कभी गाड़ी उछलती है, कभी 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 उछल जाती है। इससे भी आपके पेट पे दबाव पड़ता है और आपका पेट जो है उछलता है। इससे भी आपको गर्भ गिरने का खतरा होता है। तो इस चीज को आपको ख्याल रखिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हाउस वाइफ है, घर में रहती हैं, तो आप नया कोई भी काम ना करें। जैसे कि आपको मार्केट जाना है, आपने कभी मार्केट नहीं गया है, तो मार्केट जाएंगे तो इस चीज के लिए आपकी बॉडी एक्सेप्ट आपको नहीं करेगी। क्योंकि ये काम आपके लिए मार्केट जाएंगी, आप कभी गई नहीं है तो थक जाएंगी, थकेंगी तो आपकी बॉडी भी थकेगी, और बॉडी थकेगी तो जाहिर सी बात है गर्भारोपण फेल होने का खतरा रहता है। इस चीज को भी आपको ख्याल रखना है। अगर आप नहीं गए हो तो कम से कम 20 दिन, 1 महीने और रेस्ट कर लो, न जाओ। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बाहर के जंक फूड, तला भुना, मैदा, चीनी नहीं यूज करने हैं। अगर ज्यादा नमक वाली चीजें खाओगे, ज्यादा चीनी, सुगरी चीजें खाओगे, तो इससे भी कभी कभी इम्प्लांट फेल होने का खतरा रहता है। तो इन चीजों को भी आपको
बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। आप नहीं जानते हो कि जो सड़क पे रोड के किनारे जो ठेले लगाकर बेच रहे हैं वो कैसे किन चीज़ों से क्या बना के बेच रहे हैं, ये आपको नहीं पता है। वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, जो भी मिलता है उसमें अपना डाल के बस एक तीखा होना चाहिए और थोड़ा-सा चटक-मटक होना चाहिए, बस उन लोगों का मोटिवेट ये रहता है। तो आप उस चीज़ को नहीं जानते हो, तो इस चीज़ को भी आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, रस्सियाँ कूदना, हैवी एक्सरसाइज करना, ये भी आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आपको बिल्कुल इस समय रोक देने हैं। अगर एक्सरसाइज करना है तो हल्का फुल्का वॉकिंग कर लो, इसके बाद अनुलोम विलोम कर लो, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर लो। इसके अलावा हैवी एक्सरसाइज आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, जो कि आपके पेट पे दबाव डाले, वो एक्सरसाइज नहीं करने हैं। हैवी वर्कआउट हो गया, रस्सियाँ कूदना हो गया, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा थकाना हो गया, ये सारे काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। ये सारे काम करोगे तो आपका गर्भारोपण फेल होगा ही होगा। इसके अलावा ज्यादा तीखा, ज्यादा गर्म, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाना, ये भी आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। अगर ये भी आप काम करोगे तो आपका इम्प्लांट 100% फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा गर्म, तीखा, मिर्चदार मसाला खाओगे तो ये क्या अंदर जाके आपके बॉडी के अंदर जाके आपके भ्रूण के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो ये चीज भी आपको नहीं करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हेयर वॉश तो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आपका ओवुलेशन हो रहा है उस समय हेयर वॉश कर लो, लेकिन ओवुलेशन के बाद जब आपका इम्प्लांट का फेज चलता है उस समय आपको हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हेयर वॉश का ट्रिक कोई नहीं मानता है, लेकिन ये हेयर वॉश का ट्रिक सही होता है, क्योंकि जो आपका तलवा है, जो ये आपका यूट्रस है, जो आपका सर है, इससे गहरा कनेक्शन होता है। तो हेयर वॉश भी आपको नहीं करने चाहिए। हेयर वॉश आप करोगे तो इससे क्या होता है कि तुरंत के तुरंत प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और आपको पीरियड, आपने ये ख्याल किया होगा कि जब आप हेयर वॉश करते हो उसके 1-2 दिन बाद पीरियड आ जाते हैं। तो यही होता है कि आपका जो जहां सर पे पानी डालते हो तो आपका जो सर है उससे कनेक्शन आपका यूट्रस को होता है, और यूट्रस तुरंत आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल तुरंत हाईली वो कम हो जाता है, और जब कम हो जाता है तो आपको तुरंत के तुरंत पीरियड वहीं पे आ जाते हैं। पीरियड 1-2 दिन अंतर करके पीरियड आ जाते हैं। महिलाएं बोलती हैं कि मैंने टेस्ट भी किया था, मेरा तो प्रेगनेंसी का सिम्टम्स भी था, इसके बावजूद भी पीरियड आ गए। तो यही रीजन होता है कि आप लोग हेयर वॉश कर लेते हो। आप लोग को पता नहीं होता है, वीडियो तो पूरा देखते नहीं हो, कोई ना कोई गलतियां कर जाते हो। इसके बाद आपको अपना तलवा भी ठंडा नहीं रखना है। ठंडा तलवा, ठंडा यूट्रस। अगर आपका तलवा ठंडा रहेगा तो ब्लड का फ्लो जो होता है वो तलवा से होकर यूट्रस में जाता है, जो पैर का तलवा होता है। तो काम तो करते हो तो ठीक है, लेकिन अपने तलवे को मोजे से, सॉक्स से, मोजे से और जो है स्लीपर से ढक के रखो। स्लीपर हमेशा पहन के रखो, मोजे को हमेशा पहन के रखो, ताकि आपका तलवा, यूट्रस जो है, तलवा जो है ठंडा ना हो, आपका ब्लड का फ्लो ठंडा ना हो। जहां ब्लड का फ्लो ठंडा होगा वहां पे आपको तुरंत के तुरंत प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होगा, तुरंत आपका पीरियड आ जाएगा। इस चीज को आपको ख्याल रखना है। और हेयर वॉश का ट्रिक आपको तब तक अपनाने हैं जब तक आप चेक ना कर लो, और जब तक अपने जो है डॉक्टर से संपर्क ना कर लो, तब तक अपने हेयर वॉश का ट्रिक अपनाना है। अगर देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो महिलाएं छोटा छोटा ट्रिक अपनाती हैं तो ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है। जिनकी तो ऐसे हो जाती है वो तो बोलेंगे ही कि ये फालतू का है हेयर वॉश ट्रिक, लेकिन ये हेयर वॉश ट्रिक 100% कारगर होता है। इसका बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिला है, इसीलिए मैं आपको इतना जोर से बोल रही हूँ, इस बात पे इतना दबाव डाल के बोल रही हूँ। उसके अलावा चाय या कॉफी, चाय कॉफी आपको इस समय नहीं लेने हैं। चाय कॉफी में कैफीन ज्यादा होती है, तो आपको अवॉइड करने चाहिए। चाय कॉफी ज्यादा मात्रा में आपको बिल्कुल नहीं पीने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका अभी भी कोई भी आपकी क्वेश्चन बची हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर देने की कोशिश करूंगी। हाँ फ्रेंड्स, आपका जो तलवा है उसको अपने रात को हल्का सा गुनगुना तेल करके मालिश कीजिए, ताकि आपका तलवा ठंडा रहे और आपका ब्लड फ्लो भी गर्म रहे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स,